दूसरी गाथा में 20 प्ररूपणाएं बता दी थी। कौन बता देगा? गायक के बगल में सौरभ दुरुक्कर बता देगा? नहीं, संयम भैया तो बता देंगे। 20 प्ररूपणाओं के नाम बता दो एक बार, क्योंकि मुझे समय वह नहीं करना है, तो गारंटेड आदमी से ही पूछते हैं। चौदह मार्गणाएं हो गई, बाकी 6 कौन सी हैं? और जीव समास। ठीक है, समझ में आ गया सबको? 14 मार्गणाएं और गुणस्थान जीव समास। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या उवयोगो, बस ये हो गई 20 प्ररूपणा। ये गाथा सबको याद करनी ही है, तो इसी के शब्दों में जाओ। गुण गुणस्थान, जीवा जीव समास, पज्जति पर्याप्ति, गुण जीवा पज्जति, पाणा प्राण, संज्ञा और मग्गणा मतलब मार्गणा और उपयोग। मार्गणा है 14। इसमें विशेष बात यह है गायक की 14 गुणस्थान नहीं है, इसमें मार्गणा तो 14 ले रहे हैं और गुणस्थान 1 ले रहे हैं। ये विशेष बात है। 20 प्ररूपणाओं में 1 गुणस्थान गिन रहे हैं और मार्गणाओं को 14 ले रहे हैं। आगे चल के मार्गणा का अधिकार लिखेंगे तो आचार्य परमेष्ठी लिखते हैं कि ये मार्गणा महाअधिकार लिखते हैं, क्योंकि उसमें 14 मार्गणाओं को उस महाअधिकार में छोटे छोटे 14 अधिकारों के साथ में वर्णन किया जाएगा। तो इसलिए इसका वर्णन जो इसमें दिया है, तो अब 2 में समाहित करेंगे। तो पहले किन 2 में समाहित करेंगे, उनके पर्यायवाची नाम दे रहे हैं। आपने तीसरी गाथा पढ़ी ली है, तो उसमें बता रहे हैं संख्यो ओघोत्तीय। तो इसमें बता रहे हैं कि संक्षेप पढ़ो। इसका माइक किसके पास में है? हाँ, क्या हो गया? नहीं, यही वाली आज से आपकी इसी किताब में से पढ़ाया जाएगा। आज से जो है ना, आपको आज जो 7 गाथाओं का सार पढ़ाया जाएगा वो इसी की पुस्तक से आपके जो पास दी है। और इसकी हाँ, अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, अभी जो शिविर के पहले चलेगा ना वो इसी ग्रंथ से चलेगा। ठीक है, तो आपके ग्रंथ में जो माइक जिसके पास है, पढ़ो भाई, इसका अर्थ पढ़ो, क्योंकि इसमें सिर्फ अर्थ बता रहे हैं कि भाई किस किस की कौन सी पर्यायवाची नाम है। अर्थ हाँ, पढ़ो भाई, आकाश पढ़ रहा है। संक्षेप और ओग यह गुणस्थान की संज्ञा है, और वह मोक्ष तथा योग के निमित्त से और वह मोह तथा योग के निमित्त से उत्पन्न होती है। इसी तरह विस्तार तथा आदेश यह मार्गणा की संज्ञा है, और वही भी अपने अपने योग्य कर्मों के उदयादि से उत्पन्न होती है, तथा चकार से गुणस्थान की सामान्य एवं मार्गणा की विशेष संज्ञा भी होती है। च शब्द दिया ना, उससे भी 2 संज्ञाएं विशेष रूप से बता दी, सामान्य और विशेष। गुणस्थान को कहते हैं सामान्य और मार्गणाओं को कहते विशेष। गुणस्थान को कहते संक्षेप और मार्गणाओं को कहते हैं विस्तार। क्यों? क्योंकि गुणस्थान में अनेक जीवों को ऊपर के 4 से लेकर के 14 गुणस्थान अभी तक के जीवन काल में, जीव का जीवन काल चल रहा है ना अनादि से, नसीब ही नहीं हुए हैं। अधिकांश जीव राशि 1 से आगे बढ़ ही नहीं पाई है। काले अनंत निगोद मंझार। हाँ, तो ये कौन से गुणस्थान वाले रहते हैं? नियम से पहले नंबर वाले, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाले, कि जो कभी दूसरे आदि के ऊपर के गुणस्थान में गए नहीं। और नित्य निगोद से निकला हुआ जीव फिर क्या होता है? वह व्यवहार राशि में, स्थावरों में, त्रस में भ्रमण करता है, पुनः नित्य निगोद नहीं जाता। तो कह रहे हैं कि वह इतर निगोद का हो या किसी भी प्रकार से हो, ऐसे इतने सारे जीव हैं, अक्षय अनंत जीव हैं, जिन्होंने पहले गुणस्थान से ऊपर कभी गमन किया ही नहीं। तो एक ही गुणस्थान में सभी अधिकांश संसारी जीव राशि आ गई, तो इसको बोलते संक्षेप। एक 14 में से पहला ही लिया, पहले में ही बहुतायात जीव राशि, अक्षय अनंत जीव राशि तो पहले गुणस्थान में ही है। और बाकी 4 से लेकर के बाद में 5वें तक तो तिर्यंच गति में पाए जाते हैं। 6वें से लेकर के 14वें गुणस्थान पर्यंत नियम से मनुष्य गति में होते हैं। तो वो तो कितने से हैं? 3 कम 9 करोड़ जो संख्या दी है वो 6 से लेकर के
14वें पर्यंत की है, जिसमें भले निरंतर नहीं होने वाले 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, ये तो कौन सी हो गई श्रेणी? उपशम। और 8, 9, 10, 12 ये कौन सी हो गई? शपक। इनकी संख्या भी गर्भित करके वह 14वें गुणस्थान पर्यंत की 3 कम 9 करोड़, और 11वें से लेकर 14वें तक की कितनी है, किसी को पता है? 3 कम 9 लाख। तो इतनी ये जो संख्या है ये मनुष्य गति की है। तो संक्षेप में सबको ग्रहण करने की सामर्थ्य है पहले गुणस्थान में, पहला गुण, इसलिए उसको बोलते संक्षेप। और विस्तार 14 की 14 मार्गणाएं सब में लागू होगी। आज अपन इधर हैं समझ लो, तो गति लागू होगी, गई, इंद्रिय, काय, जोए, वे, कषाय, नाणे सब लागू होंगी। तो इसलिए मार्गणा को कहते हैं विस्तार और संक्षेप कहते हैं गुणस्थान को, ठीक है ना। तो ये विशेष बात बताई। दूसरा क्या दिया? सामान्य और विशेष, कि गुणस्थान तो है सामान्य कि भाई उसमें सामान्य रूप से एक साथ सबको ले लिया, और मार्गणा है विशेष, एक एक का इतना 14 टाइप से वर्णन, एक एक जीव का, चाहे निगोदिया क्यों ना हो, उसका भी 14 प्रकार की मार्गणाएं उसमें लागू होगी और होगी। ये हो गया। और उसके बाद में ओघ और आदेश, गुणस्थान को लिए ओघ शब्द दिया है, प्रवाह क्रम से चलता हुआ उसका जीव का जीवन, वह ओघ कहलाता है। और आदेश मात्र मतलब संपूर्ण रूप से घटित होने वाला विवरण। आदेश को कहेंगे कि संपूर्ण रूप से 14 की 14 मार्गणाएं आदेश मात्र से लगेगी। हम कहेंगे कि भाई बताओ इंद्रिय मार्गणा लगाओ निगोदिया में, लगेगी। काय मार्गणा, गति मार्गणा, जोग, वेद, कोई ना कोई सब चीजें लगेंगी ही लगेंगी। भव्य अभव्य नियम से लगेगी। तो इस तरह से वह मार्गणा आदेश मात्र से लगेगी। और ओघ मतलब प्रवाह क्रम से, कि गुणस्थान जो है वह जीव जैसी जैसी मोक्ष की उन्नति में संसार के प्रवाह क्रम में बहता रहेगा। अनादि से जीव मिथ्यात्व में ही रहा है, तो उसको मिथ्यात्व रूपी प्रवाह क्रम कहा जाएगा। और आगे जैसे जैसे सुधरता हुआ जाएगा तो चौथी गुणस्थान की भूमिका, 5वीं की, 6वीं की, 7वीं की, जैसे जैसे जाएगा। तो इस तरह 3 संज्ञाएं दे दी गुणस्थान के लिए। देखो आपका पेज नंबर 2 ऊपर दिया है प्ररूपणा, अभेद विवक्षा। देखो संक्षेप रुचि वालों के लिए गोम्मट सार पूरा कर देते हैं, तीसरी गाथा में पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई समझ लो कि कैसा गोम्मट सार जीवकांड के अनुसार, कि 2 रूप प्ररूपणा संक्षिप्त रुचि वालों के लिए 2 ही हैं। कौन सी? गुणस्थान और मार्गणा स्थान। मार्गणा की तो समझ में आने वाली बात है कि 14 मार्गणाएं स्वयं उस प्ररूपणा में है, तो उसको एक कैटेगरी दी, और गुणस्थान के लिए एक कैटेगरी दी, क्योंकि संपूर्ण बहुतायात राशि इसमें समाहित हो रही है। अब कह रहे बाकी की जो रह गई है 5 प्ररूपणाएं, वो रह गई ना, 14 और 1 15 हो गई, तो 5 रह गई। जीव समास है, पर्याप्ति है, प्राण है, इनको किस में करोगे? तो उसके लिए ये वाली गाथाएं दी हैं कि किसको किस में कर रहे। तो आपका चार्ट नंबर निकालो पेज नंबर 3 पर। ये इनकी प्रकाश छाबड़ा जी की विशेषता है। इस ग्रंथ को अपन ने क्यों रखा है कि जिसने डिटेल में पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, अपन क्लास में डिटेल समझ लेंगे, और फिर आपको आगे कभी फ्यूचर में आप क्लास लोगे। जैसे मैंने बहुत बार 10 लक्षण में लेश्या मार्गणा के आधार से 10 दिन की क्लासें ली, बहुत बार ये अपने मार्गणा अधिकार के इस पे ही क्लास ली, बहुत से प्रकरण इसके व्याख्यान में लेते ही हैं। तो उसमें ये जो प्रकाश छाबड़ा जी की शैली है, चार्ट, एक चार्ट देखने मात्र से पूरा विषय रिफ्रेश हो जाता है। आप लोगों को कॉपी बनाने की प्रेरणा क्यों दी है? जैसे मैंने किशन चंद जी अलवर वालों के समय जो कॉपी बनाई थी ईस्वी सन 2000 में, तो उस समय पे जो कॉपी बनी वो आज 17 साल बाद देखता हूं तो 1 सेकंड देखने से पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि खुद ने ही अपनी स्टाइल से शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में जैसा जहां लिखना था वैसा लिखा है। तो ये विशेषता है कि आपकी कॉपी आपकी जीवन भर की वह विषय वस्तु को रिफ्रेश करने की साधन बनेगी। इसलिए आपको कॉपियों में भी सिंसियरिटी रखनी, ठीक है ना गायक? कॉपियों में भी आपकी रेडी हो रही है कॉपी बराबर?
गायक कॉपी बन रही है तुम्हारी? गायक तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ, लास्ट ईयर की है, इस साल की शुरू की। इस साल अपना पैटर्न बदल दिया। इस साल मैंने बता दिया पहली क्लास में, तो तुम दूसरों से पूछते ही नहीं क्या 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 बता दिया दीपक जी ने। भाई इस साल ये पैटर्न है कि यू हैव टू कीप यूर कॉपी एवरी टाइम रेडी। कल तक के क्लास की कॉपी आज रेडी चाहिए, कभी भी पूछ सकता हूं। तो इसलिए थोड़ा गंभीरता से आप लोग कॉपियों पे भी ध्यान देना और विषय वस्तु को उस अनुसार चलना कि पुनः पुनः रिपीट नहीं करना पड़े, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। अब इधर देखो, ये कौन सी प्ररूपणा में कौन सी समाहित हो जाती है। तो सबसे पहले माइक किसके पास है? हाँ, पढ़ो, अब अर्थ पढ़ो। एक एक गाथाओं का 4 से लेकर 7 गाथाओं तक का अर्थ पढ़ना है। हाँ, पढ़ो। गाथा नंबर 4, अर्थ। जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन सब भेदों का मार्गणाओं में ही भले प्रकार से अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए अभेद विवक्षा से गुलिस्तान और मार्गणा स्थान ये 2 प्ररूपणा ही माननी चाहिए, किंतु 20 प्ररूपणा जो कही हैं वे भेद विवक्षा से हैं। बस देखो क्या बता दिया, आपको बता दिया कि भाई किन प्ररूपणाओं का समावेश किस में हो जाता है। तो जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन सब भेदों का मार्गणा में ही भले प्रकार अंतर्भाव होता है। इसलिए अभेद विवक्षा से गुणस्थान और मार्गणा ये 2 प्ररूपणा ही मानना चाहिए। तो देखो, गुणस्थान को समाविष्ट नहीं कर सकते किसी में, क्योंकि गुणस्थान में तो पहले ही गुणस्थान में मिथ्यात्व में अक्षय अनंत जीव राशि है। चौथे गुणस्थान से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों में नियम से सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, और वह सम्यक दर्शन अनंत जीवों ने अनादि से कभी प्राप्त किया ही नहीं है। तो इसलिए गुणस्थान की कैटेगरी तो एक अलग प्ररूपणा बनी ही रहेगी। और मार्गणाओं में जो बाकी की 5 प्ररूपणाएं हैं, कौन सी? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इनको मार्गणाओं में समाहित कर देंगे। तो कौन सी मार्गणा में कौन सी समाहित हो जाती है, यह प्रश्न इस गाथा से हमें खड़ा हुआ और उसका समाधान आगे करेंगे। तो देखो, आपके लिए यह विषय वस्तु हो गई कि 20 प्ररूपणा कहें या 2 प्ररूपणा कहें। तो समझ लेना चाहिए कि अभेद विवक्षा से 2 प्ररूपणा में गुणस्थान और मार्गणा स्थान की बात हो रही है, और 20 प्ररूपणा कहें तो वह मध्यम रुचि वाले शिष्य को पूरी 20 प्ररूपणाओं की विवेचना की जा रही है। संक्षेप रुचि वालों को 2 प्ररूपणा बताई गई हैं, और एक विवक्षा ऐसी भी दी कि सामान्य रूप से प्ररूपणा एक ही है। यह विवक्षा भी इस खूबचंद जी वाली टीका में बताई है कि सामान्यतया ये प्ररूपणा एक ही है, और संक्षेप रुचि वालों की अपेक्षा 2 हैं, अथवा मध्यम रुचि वालों की अपेक्षा 20 है, और विस्तार भेद इन्हीं का आगे किया जाता है विस्तार रुचि वालों के लिए। तो इस तरह से यह प्ररूपणाओं का विवेचन यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अब आपको ये जरूरी है कि इनका सामान्य स्वरूप समझ लिया अपन ने, कल परिभाषाएं समझी थी, तो आपको ये समाहित एक दूसरे में कैसे हो रही हैं, इसके लिए यहाँ पर आगे की गाथाओं में जीव समास और पर्याप्ति किसमें समाहित होती। पढ़ो भाई आगे। मधुर के बगल में कौन है? दिवस। ये कौन है? ये अंकुश, कार्तिक। हाँ, कार्तिक पढ़ो भाई। 5वें नंबर की गाथा का अर्थ पढ़ो। हेलो। हाँ। इंद्रिय तथा काय मार्गणा में जीव समास एवं पर्याप्ति का तथा साक्षाश्वास, वचन बल एवं मनोबल प्राणों का पर्याप्ति में अंतर्भाव हो सकता है, तथा योग मार्गणा में काय बल प्राण का, ज्ञान मार्गणा में इंद्रिय प्राणों का एवं गति मार्गणा में आयु प्राणों का अंतर्भाव हो सकता है। हाँ, देखो इतने सारे प्ररूपणाओं का मार्गणाओं में समाहितपन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो आपके चार्ट पे आ जाओ, 3 नंबर पेज पर क्या लिखा है ऊपर? किस किस मार्गणा में कौन कौन सी प्ररूपणा अंतर्भूत हो सकती है। तो पहला नंबर दिया जीव समास नाम की प्ररूपणा। जीव समास की परिभाषा कल हमने बताई थी सौरभ। क्या बताई थी सौरभ? रुक कर, मैं इधर से बोलता हूं तो आवाज तुरंत कान पे नहीं टकराती क्या? जैसे ही मैं नाम लूं तो उसकी नजर मेरी नजरों से 4 होनी चाहिए ना। हाँ, तो देखो बता रहा हूं मैं।
कि जीव समास मतलब सदृश धर्मों के द्वारा जीवों को संग्रहित किया जाए, ठीक है ना। तो अब ये जीव समास को कौन से धर्मों से हम संग्रहित करते हैं, तो जीव समास का ज्ञान करोगे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें इंद्रिय हैं, काय हैं, और सूक्ष्म बादर आदि भेद करेंगे और बहुत सारे भेद होंगे। तो अपने को तो अभी प्ररूपणाएं समाहित कर रहे हैं ना मार्गणा में, तो कह रहे इंद्रिय और काय मार्गणा में किस प्रकार से, स्वरूप स्वरूपवान संबंध की अपेक्षा से। स्वरूप और स्वरूपवान समझते हो कि भाई हमारा स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, इंद्रियों के बिना शरीर होता है क्या, नहीं होता है, और इंद्रिय काय इस स्वरूप के बिना जीव समास वह स्वरूपवान वह संभव नहीं है। भाई अपन कहेंगे विद्यार्थी किसे कहेंगे, बिना पढ़ाई के या विद्या के विद्यार्थीपना संभव है क्या, विद्यार्थी का स्वरूप विद्याध्ययन ही है, ठीक है ना। विद्याध्ययन नहीं करे तो उसे विद्यार्थी नाम कौन दे, आत्मा की रुचि हो उसे आत्मार्थी कहा जाएगा। आत्मा की रुचि उसका स्वरूप है और आत्मार्थी वह स्वरूपवान है। न धर्मो धार्मिको विना, धार्मिक व्यक्ति के पास धर्म है, धर्म उसका स्वरूप है और धार्मिक उसका स्वरूपवान है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीव समास में आपने अनेक जीवों को संग्रहित किया है, वह किसके आधार से किया है, तो कह रहे हैं कि इंद्रिय और काय की आधार से किया है। इसलिए जीव समास प्ररूपणा को इंद्रिय और काय मार्गणा में समाहित कर देते हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं कि एक और संबंध लागू होता है, सामान्य विशेष का संबंध। कह रहे हैं सामान्यतया आप सब विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से मैं किसी का नाम ले लूं सम्मेद, तो सम्मेद विद्यार्थी विशेष हो गया और बाकी सब सामान्य रूप से हो गए। किसी की विशेषता बताएं कि जिसने अच्छे से सुंदरता से कॉपी बना ली, ऐसा विद्यार्थी बैठा है कोई, किसी की कॉपी दिख रही क्या, हाँ प्रांजल के पास है जैसे, तो समझ लो कि वह विशेष हो गया, ठीक है ना, जिसने भी की, और बाकी सब सामान्य रूप रह गए। तो इसी तरह से बता रहा है कि जीव समास सामान्य रूप से इंद्रिय और काय मार्गणाओं को अपने में गर्भित करता है। जीव समास तो सामान्य है और इंद्रिय काय विशेष है। विशेष में सामान्य गर्भित हो जाता है, सामान्य होता है बहुतायात और विशेष होता है अल्पायात, मतलब अल्प स्थानों पे। तो इंद्रिय काय में जो बहुतायात रूप से, बहुत सारे रूप से जिसका वर्गीकरण किया, ऐसा जीव समास समाहित हो जाता है। तो इस तरह से इंद्रिय और काय मार्गणा में एक प्ररूपणा समाहित कर दी, सब मार्गणाओं में समाहित कर रहे। दूसरी पर्याप्ति, पर्याप्तियां आपको बताई थी, आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इन 6 को कहते हैं पर्याप्ति। और ये जिसकी पूर्ण हो जाए उसे कहते हैं पर्याप्त, और जो जिसकी पूरी नहीं हो उसे कहते हैं अपर्याप्त। ये सब अंतर मुहूर्त में डिसीजन हो जाता है, ऐसा नहीं कि बरसों तक अपर्याप्त रह गया हो, एक अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण होती है। तो कह रहे हैं कि जो इंद्रिय और काय है ये उसमें धर्म और धर्मी के समान है, कि पर्याप्ति तो धर्म है और इंद्रिय काय धर्मी है। भाई पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद ही इंद्रिय काय, जैसे आहार होता है ना, आहार के बाद में शरीर पर्याप्ति होती है, तो शरीर में ही तो आगे कौन सी दे रहे, आहार, शरीर, इंद्रियां। तो क्रम 5 पर्याप्ति होती है प्रारंभ एक साथ, 6 पर्याप्ति, लेकिन पूर्णता होती है क्रमशः, मतलब 6 की 6 पर्याप्ति स्टार्टिंग एक साथ हो रही है। अब जो अपर्याप्त जीव रहेगा ना, वो आहार के बाद शरीर पर्याप्ति मात्र भी पूरी नहीं कर पाएगा और मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो जो आगे की है वो तो अधूरी रह ही गई। शरीर पर्याप्ति अगर पूर्ण कर ले और फिर आगे की पर्याप्तियां क्रम से पूरी हो जाए, तब उसका नाम कहलाएगा पर्याप्त जीव। जब तक वह इस प्रक्रिया को कर रहा है, अब ये किससे होता है, तो कह रहे पर्याप्ति नामक नाम कर्म है और अपर्याप्ति नामक नाम कर्म है। ये हम केवल ज्ञानी से पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति अभी अपर्याप्त दिख रहा है, ये गारंटी से पूरी करेगा कि नहीं करेगा।
या अवधि ज्ञानी से पूछ सकते, तो वो बता देंगे कि भाई इसमें पर्याप्ति नामक नाम कर्म है, तो इसलिए ये गारंटी से पूरी करेगा। तो टेम्पररी अभी अपर्याप्त है तो उसको बोलते निवृत्ति अपर्याप्तक जीव। और दूसरा देखेंगे कि भाई ये अभी अपर्याप्तक है, ये पूरी करेगा कि नहीं करेगा, कह रहे नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लब्धि अपर्याप्तक अपर्याप्तिक नामक नाम कर्म है, तो ये अपर्याप्तक अवस्था में ही मरण को प्राप्त हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक जीव। तो इसलिए इंद्रिय और काय के धर्म के इंद्रिय काय तो है धर्मी और पर्याप्ति है धर्म, इसलिए इंद्रिय काय मार्गणा में पर्याप्ति को प्ररूपणा को समाहित कर दिया। कौन सी दो प्ररूपणाएं कम हो गई। अब तीसरी प्ररूपणा कौन सी है भाई, प्राण। और प्राण के भेद अपन ने कल समझे थे, तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बल आयु और आणपाण। आणपाण मतलब श्वासोच्छ्वास। तो अब एक एक को लेंगे इसमें। अब इंद्रिय प्राण है तो इंद्रिया में मैक्सिमम कितनी मिलती है इस संसार में, 5 इंद्रियां मिलती। तो देखो आपके चार्ट में लिखा है 5 इंद्रिय। तो कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों को किस में गर्भित करना, तो कह रहे हैं ज्ञान मार्गणा में, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल। तो कह रहे हैं कि सभी संसारी जीवों के पास नियम से 2 ज्ञान न्यूनतम पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं विनीत, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पाए जाते हैं चाहे निगोदिया क्यों ना हो। अक्षर के अनंतवे भाग प्रमाण, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं, उस अक्षर का भी अनंतवा भाग, जो उसका जघन्य ज्ञान है उसे पर्याय ज्ञान मात्र कहा जाता है। इतनी सी अवस्था वाले के पास भी श्रुत ज्ञान का अंश है, मति ज्ञान अंश है, वो भी आंशिक है, पूर्ण थोड़ी है। मति श्रुत ज्ञान पूर्णता, श्रुत ज्ञान की पूर्णता श्रुत केवली में बताई जाती है। जो श्रुत ज्ञान के परिपूर्ण धारक द्वादशांग के पाठी गणधर देव, उनको श्रुत केवली कहते। श्रुत ज्ञान पूर्ण हो गया है जिनमें, ऐसे वे श्रुत केवली। तो कह रहे हैं कि वह ज्ञान है, 5 इंद्रियां हैं, वे ज्ञानेन्द्रियां हैं, है ना। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, इसको बोलते ज्ञानेन्द्रिया। और वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, इनको बोलते हैं कर्मेंद्रिया। और मन क्या है, मन भी ज्ञान इंद्रियों का राजा है ना, 5 इंद्रियों का राजा तो मन है। वह ज्ञान का शयोपशम भाव मन, और द्रव्येंद्रिय रूप से कहा जाए तो हृदय में अष्टदल कृति जो कमल है उसके पुंडरिक कमल के आकार का द्रव्य मन पाया जाता है। जो हम भगवान अरहंत आदि के बिंब बनाते हैं तो श्री वत्स का स्थान जो बनाते वो द्रव्य मन का प्रतीक माना जाता है। परिपूर्ण होती है ना, अरहंत भगवान की प्रतिमा इंद्रियों से परिपूर्ण होती है, तो वह बनाने की पद्धति है। तो ज्ञान मार्गणा में 5 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां समाहित हो जाती है कारण कार्य संबंध से। इंद्रियां कारण है और ज्ञान कार्य है। हमें देखना होगा तो हम कहां से देखेंगे, आंखों से। घुटने से देखने की कोई फैसिलिटी नहीं है। 2 आंखें दे दी, कहां पे दे दी, इधर दे दी, एक नीचे दे देते तो क्या है, क्योंकि दोनों आंखें अपनी एक साथ देखती हैं। आंखें तो 2 हैं लेकिन एक साथ नहीं रखती हैं। और इसका सिद्धांत बना दिया आगम में, बनारसी दास जी ने लिख दिया कि ज्ञान और वै सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। आचार्य अमृतचंद्र देव कलश बनाते हैं, बनारसी दास जी लिखते हैं कि ज्यों लोचन न्यारे रहे निरखे 2 नाल। ऐसी ज्ञान वैराग्य एक साथ एक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इंद्रियों से कारण, इंद्रिय रूपी कारणों से ज्ञान रूपी कार्य करते हैं। इसलिए कारण कार्य विवक्षा से इंद्रिय रूपी प्राण को ज्ञान मार्गणा में समाहित किया। अभी पूरा विषय हो जाए फिर प्रश्न पूछना। काय बल कह रहे हैं कि भाई काय वचन और मनोबल 3 बल है ना, तो काय बल को योग मार्गणा में समाहित कर रहे हैं। भाई वचन बल मनोबल को भी कर दो, लेकिन कह रहे हैं कि वह पहले ही हमारे पास इंद्रिय और काय को ले चुके ना, उसमें समाहित हो जाएगा। तो काय बल को योग मार्गणा में समाहित कर रहे, कैसे कि सामान्य विशेष की विवक्षा से कि योग तो है सामान्य और काय बल है विशेष। ठीक है ना, कि भाई योग सामान्य रूप है और काय बल विशेष है।
सामान्य रूप से 3 योग है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। और बल की अपेक्षा देखा जाए तो काय बल उसमें विशेष है। अभी वचन बल और मनोयोग को नहीं ले रहे हैं, मनोबल को क्यों नहीं ले रहे वो आगे बता रहे। पर्याप्ति में अब देखो क्या कर रहे हैं, वचन बल और मनोबल और आगे का श्वासोच्छ्वास प्राण, इनको भी ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं? कह रहे हैं कि इनको पहले, सबसे पहले एक प्ररूपणा को दूसरी प्ररूपणा में समाहित करो। कौन सी प्ररूपणा में? पर्याप्ति प्ररूपणा में समाहित करो। पर्याप्ति में अपन ने आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो कह रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास आई गया, इंद्रिया आई, तो इंद्रियों को भी पर्याप्ति में शामिल करना चाहे तो कर सकते थे, लेकिन यहां जो आचार्यकृत विवक्षा है उसके अनुसार यहां पर विभाजन दे रहे हैं। तो वे पर्याप्ति में इंद्रिय एवं काय को समाहित करके और कारण कार्य और धर्म धर्मी, इनकी विवक्षा से देखो कैसे लगा रहे कि पर्याप्तियां कारण है और 3 प्राण ये कार्य है। आचार्य परमेष्ठी ने जो विवक्षा दी है उसके अनुसार समाहित करना है। हम कह देंगे कि भाई सरलता की दृष्टि से जहां आपने काय बल को योग में किया वहीं वचन बल भी ले लो, मनोबल भी ले लो, क्योंकि वो भी योग तो है ना। लेकिन कह रहे नहीं, यहां जो हमने आचार्य परमेष्ठी ने पर्याप्ति में शामिल करके और इंद्रिय एवं काय मार्गणा में समाहित किया। कैसे किया? कि इंद्रिय काय तो धर्मी है और पर्याप्तियां धर्म है, पर्याप्तियां कारण है और वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास ये हैं 3 प्राण कार्य। इस तरह कारण कार्य की विवक्षा लगाई उनने। बल में जो लगाई वह सामान्य विशेष की विवक्षा लगाई, लेकिन वह यहां पर घटित नहीं होगी, क्योंकि हम एकेंद्रिय को लो तो एकेंद्रिय में वचन बल, मनोबल ये दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। श्वासोच्छ्वास सर्वत्र है, इसलिए श्वासोच्छ्वास को भी समाहित करना पड़ेगा, तो इंद्रिय काय में समाहित कर रहे हैं। तो इस विवक्षा को कोई ना कोई सूक्ष्म कारण उनकी नजर में रहा होगा, जिस कारण से उन्होंने तीनों बल को योग में समाहित नहीं करके सिर्फ काय बल को समाहित किया, क्योंकि वह काय बल एकेंद्रिय में भी दिखेगा और आगे के जो वचन बल और मनोबल हैं वे एकेंद्रिय के अलावा हैं, सब में नहीं पाए जाएंगे। तो इसलिए उनको पहले पर्याप्ति में समाहित किया और उनको इंद्रिय काय में डाल दिया। और श्वासोच्छ्वास सब में पाया जाता है, तो श्वासोच्छ्वास का विवेचन करने के लिए इंद्रिय और काय में समाहित करके और उसको 3 प्राण को कार्य और उसको पर्याप्तियों को कारण बता दिया। यह आचार्य परमेष्ठी की विवक्षा से इनका समाहितीकरण है। अब आयु का सबसे सरल, आयु के साथ में क्या है? सबसे पहली मार्गणा। आयु और गति अविनाभावी है, जिस आयु में रहेगा उस प्रकार की गति रूप से रहेगा, इसलिए साहचर्य शब्द लिया इसमें। साहचर्य है ना कि भाई जहां जहां जो आयु होगी वहां वहां वह गति होगी, जहां जहां वह गति होगी वहां वहां वैसी आयु मुख्य रूप से उदय में रहेगी। आयु तो उदय रहेगी तो ही गति होगी, आयु मुख्य है। आयु तो है वास्तव में, आयु नहीं हो तो हमारी गति खत्म हो जाएगी, आयु मुख्य कारण है ना। तो साहचर्य की अपेक्षा अर्थात आयु एवं गति का उदय साथ साथ ही होता है, इसलिए इसकी विवक्षा से गति मार्गणा में आयु नाम के प्राण को समाहित कर दिया। प्राणों का समाहितीकरण मार्गणा में क्लिष्ट है ना। अलग अलग एक एक प्राण को गिन के किया, 3 बल को भी अलग अलग कर दिया, काय बल को योग में डाल दिया और वचन बल, मनोबल को डाल दिया पर्याप्ति में और पर्याप्ति को फिर इंद्रिय काय में डाल दिया, ठीक है। अब चौथी है मार्गणा, वो प्ररूपणा संज्ञा। संज्ञा जानते ही हैं, वांछा को संज्ञा कहते हैं। इच्छा, आहार की इच्छा होती है, भय छोड़ने की इच्छा, भय की इच्छा नहीं होती, डरना कोई नहीं चाहता, डर छोड़ने की इच्छा, मैथुन परिग्रह। तो देखो आहार संज्ञा को मार्गणा में समाहित कर रहे हैं। माया एवं लोभ कषाय, कषाय मार्गणा है ना, कषाय गई इंदु सुकाए जोए वे कषाय, कषाय मार्गणा के भेद बता रहे, बोलो उत्तर भेद में समाहित कर रहे हैं। कषाय कितनी होती हैं? मुख्य रूप से 4 ले लो, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कह रहे हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ में माया और लोभ कषाय तो है रागमयी। रागमयी मतलब जिसे हम अपने समीप लाना चाहते उसे कहते हैं राग।
और जिसे हम अपने से दूर करना चाहते हैं उसे कहते हैं द्वेष। तो क्रोध और मान में हम दूर करना चाहते हैं, गुस्सा आएगी बोलेंगे इधर से निकल जाओ, इधर से ये कर दो, उधर से वो कर दो, ये सब क्या है? क्रोध के रूप है। मान के इसमें अकड़ के बैठना चाहेगा, जब तक वो 10 बार नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं आएंगे, तो ये उसमें भी दूर रहना चाहता है ना। और राग होगा, लोभ होगा तो बार बार उसके समीप जाएगा, आकर्षण होगा किसी से तो उसको कोशिश करेगा कि पास में लाया जाए। इस विवक्षा को लेकर के यहाँ पर बता रहे कि आहार संज्ञा तो है स्वरूप, और कषाय अर्थात उसके पीछे मायाचारी और लोभ है, वे उसके स्वरूपवान हैं। हमें इस शरीर का लोभ है, मिथ्यात्व के कारण हमें संयोगों में आत्मबुद्धि होती है, और सबसे निकटवर्ती संयोग है एक क्षेत्र अवगाह रूप से देह। तो सभी जीव को अनादि से देह बुद्धि पाई जाती है, और सम्यक दृष्टि यहीं पे काम कर लेता है, उसमें देह बुद्धि छूट जाती है और आत्म बुद्धि आ जाती है। तो सम्यक दृष्टि के देह को नरक में कुंभीपाक कराते हैं, अर्थात एक नार की विक्रिया से बन जाएगा कुंभ मटका, और दूसरा नार की विक्रिया से बन जाएगा तांबे के रस के समान खोलता हुआ लिक्विड, नीचे से कोई नार की अग्नि बन जाएगा। उधर ये सब सामग्री मिलती नहीं ना, तो नारकियों को विक्रिया करनी पड़ती, फिर उसमें पकड़ के किसी अपने दुश्मन वाले नारकी को डालते, लेकिन वह भेद विज्ञानी है, उसका देह की बुद्धि हट गई है, तो इसलिए उसको डालने के बाद में कोई नारकी अपनी अपृथक विक्रिया से भाले का रूप धारण करके और उसको ऊपर से अंदर से बाहर नहीं गिरे तो उबलते हुए खोलते हुए रस में भाले से ठोकता है। ऐसी अवस्था में भी जो आनंद का वेदन करा ले उसका नाम है सम्यक दर्शन, कि वह देह बुद्धि नष्ट होने के कारण, जिस प्रकार हमने इतना सारा अभी कांड सुनाया आपको ये, लेकिन अपन को कोई दुख हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस चीज को कल्पना में जाना तो सही, लेकिन अपनापन नहीं है। हमें ऐसा डाल दिया जाए तो उस अवस्था में हम दुखी हो जाएंगे। जिस प्रकार आपके पेट में दर्द हो तो मैं वैद्य हूं तो मैं जानता हूं कि आपको गैसेस के कारण ऐसा ऐसा दर्द हो रहा, तो जान तो रहा हूं, लेकिन मेरे में वो पेट दर्द कितना दर्द कर रहा है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा आपसे अपनापन नहीं है। और वही दर्द किसी अपनापन हो, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते ना, उनको दर्द हो, उससे ज्यादा दर्द उसकी माँ को होता है, तकलीफ उसकी माँ को होती है कि मेरा बेटा तड़प रहा है, उससे ज्यादा उसकी माँ तड़पती। क्यों? मोह के कारण, अपनापन के कारण। सम्यक दृष्टि ने देह से अपनापन छोड़ दिया है, तो नरक में उस खोलते हुए तांबे के रस समान लिक्विड में ऊपर से भालों की मार खाते हुए भी यह देह सो मैं नहीं, मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय आनंदमय हूं, ऐसी मान्यता के कारण चारित्र मोह के उदयजन्य जरूर चिल्लाना दुख करना होता होगा। अनंतानुबंधी के उदय वाला दुख सम्यक दृष्टि नरकों में नहीं लेता, और इसलिए बोलते हैं भला नरक का वास सहित जो सम्मकित पाता, बुरे बने जो देव नृपति मिथ्या मत माता, कि भाई सम्यक दर्शन के साथ नरकों का वास भला। तो ये जो आहार है ना, ये शरीर की एकत्व बुद्धि के कारण आहार के प्रति झपट्टा मार वृत्ति होती है। भक्ष्य अभक्ष्य दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन आहार चाहिए। सबसे बड़ा आरंभ का कारण आहार है। चारों गति के जीव आहार खाते हैं, सभी संसारी जीव। क्यों? क्योंकि आहार बिना तो जीवन ही नहीं है। मानसिक आहार चलता है देवगति में, लेकिन वो लेना पड़ता है उनको, उसके बिना उनका भी जीवन नहीं है। मानसिक आहार हमारे लिए कल्पनातीत है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। वहां कोई ऐसे कोई अमृत के लिक्विड के ग्लास भर भर के पीते हो, ऐसा नहीं है। वो सहज ही उनकी योग्यता और मानसिक आहार की तृप्ति की भूमिका बनती है। नरकों में वहां की दुर्गंधित मिट्टी खा खा के जीते हैं नारकी, उनको कण तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वह 3 लोक का नाच खाने वाले नारकी वहां की दुर्गंधित मिट्टी खा के जिंदा रहते हैं। रहते ही आयु रहते, जिंदा रखने वाला तो आयु है, खान पान तो कुछ भी नहीं करता। ऐसे अनेकों मिल जाएंगे कि जिन्होंने 60 साल तक आहार ही नहीं किया, सिर्फ लिक्विड वगैरह ले लिया, ऑक्सीजन लेने की कला से उसमें से अपने पोषक तत्व ले लिए, और फिर भी आहार संज्ञा तो उनकी भी रही।
अल्प रूप रही लेकिन जिंदा रहे, क्योंकि आयु और उनका उस नाम कर्म का वैसा उदय था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको पेपर में कटिंग कर करके मिल जाएंगे, आप डालना उसमें गूगल सर्च में द मैन हु आर लिविंग विदाउट फूड, फटाफट लिस्ट आएगी। उसमें वह महेंद्र जानी, उसका भी नाम है कि वह 60 वर्ष से कितने वर्षों से उसने बचपन के 13-14 साल के बाद से आहार ही नहीं खाया। गूगल सर्च कर लेना कि विदाउट लिविंग फूड तो सब उनके नाम, उनकी हिस्ट्री, एक कोई छोटा सा बच्चे का भी आता है कि वह बौद्ध मत का है और वो उधर कोई तिब्बत वगैरह का है और उसने पिछले 14 सालों से आहार ही नहीं किया और वो ध्यानस्थ रहता, उसकी फ़ोटो भी आती है। गूगल सर्च मार लेना, कौतूहल के लिए ये सब चीज़ें और आगम प्रमाण की सिद्धि हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आहार संज्ञा को लोभ और मायाचारी में गर्भित किया गया। तिर्यंचों का आहार चलता है वह माया और लोभ पूर्वक होता है, इसलिए स्वरूपवान की अपेक्षा रागमय कषायों के बिना आहार होता नहीं, इसलिए माया और लोभ मार्गणा में, कषाय मार्गणा में इसका आहार संज्ञा का प्ररूपणा का अंतर्भाव होता है। भय क्यों होता है? क्रोध के कारण डरते हैं और मान के कारण डरते हैं कि भाई हमारी इज्जत पे उछाल कोई करे तो हम डरेंगे। कह रहे हैं अगर आपको क्रोध रहेगा तो उस डर को आप क्रोध में बना दोगे और क्रोध के साथ सामने वाला और पावरफुल निकल आवे। तो अंदर में तो क्रोध है लेकिन देश काल स्थिति के अनुसार समझदारी से दबाव लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं ये भय संज्ञा के कारण होती हैं। तो भय के कारण जीव दूर भागना चाहता है, क्रोध के कारण जीव उसको दूर करना चाहता है। तो ये स्वरूपवान की अपेक्षा इस कषाय मार्गणा में भय संज्ञा भी गर्भित हो गई। फिर मैथुन कह रहे हैं कि भाई वीरों में वीर है प्रसिद्ध कामदेव वीर। 3 लोक के समग्र संसारी जीव राशि का संसार का मूल है काम वासना। चाहे एकेंद्रिय हो चाहे द्विंद्रिय हो, सब में काम वासना पाई जाती है और वह उसके कारण ही दूसरे उस जातीय जीव के प्रति आकर्षण होता है और उसके पीछे वहां संसार खड़ा होता है। इस वेद को दे तो दिया 9 कषाय में, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह महाकषाय है जिसके लिए संपूर्ण रूप से जीव उस रूप में प्रवाहित हो जाता है, उसके पीछे बहक जाता है, बड़े से बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। सबको मालूम है बलात्कार के बाद फांसी होगी, तकलीफ होगी, फिर भी काम वासना से सताए हुए लोगों की रोज पेपर में घटनाएं आती रहती हैं कि ऐसा हुआ और इस तरह से, फिर भी क्योंकि यह काम न जाने जात कुजात और कामातुराना भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को ना डर होता है ना लज्जा होती है, निर्लज्ज हो जाता है और ना डर होता है उस समय के उस क्षणिक वासनामयी परिणाम में। इसलिए वास्तव में वीरों में वीर है प्रसिद्ध काम देव वीर, जाने जग वीरों को अधीर कर डाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिवशंकर गणेश माधव महेश सुर सुरेश को पछाड़ा है। विश्वामित्र पाराशर आदि ऋषि वश किए ऐसे कामदेव को जिन देव ने ही मारा है। अन्य देवी देवता और हमारे जिनेंद्र देव में अंतर क्या है? ओनली वन अंतर है कि उनके पास किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, और हमारे जिनेंद्र देव ना कोई आयुध रखते हैं ना कोई नार को रखते हैं। उन्होंने कामदेव को मार करके और जितेंद्रिय हुए, इसलिए उनका नाम हो गया जिनेंद्र देव। तो ये अंतर है। तो मैथुन संज्ञा वेद कषाय में, कषाय मार्गणा में समाहित हो जाती है कि वेद कषाय कारण है और मैथुन उसका कार्य है। परिग्रह क्यों होता है? एकमात्र नोट लोभ के कारण तृष्णा वांछा, और इस परिग्रह की वांछा होती है। संज्ञा है ना, नियम से पाई जाती है। उस एकेंद्रिय लौकी के पेड़ को कोई मालूम नहीं है कि मैं जड़ के सहारे स्वर्ण के तरफ क्यों बढ़ रहा हूं, लेकिन पूर्व के संस्कार होने के कारण वह उसमें बढ़ता है। तो इस तरह संज्ञा मार्गणा तक का, संज्ञा प्ररूपणा का अपन ने देख लिया। बाकी उपयोग आदि की विवक्षा अपन आगे देखेंगे। आज तो लेट हो गए, समय फटाफट निकल गया। चलो, महावीर भगवान की जय।